कभी तुम नोटिस करो, ऑलमोस्ट हर लाइव एक्शन स्पाइडरमैन फिल्म एक फैंटेसी सेल करती है। कूल सूट, बिग एक्शन, एपिक स्विंग्स, मल्टीवर्स कैमियोज। लेकिन इनटू द स्पाइडर वर्स वो एक 15 साल के बच्चे को दिखाती है जो जेन्युइनली टेरिफाइड है कि शायद वो स्पाइडरमैन बनने के लायक है ही नहीं, और शायद इसीलिए ये फिल्म स्पाइडरमैन को ज्यादा समझती है। और फनी बात यह है कि स्पाइडरमैन सिनेमा हिस्ट्री में सबसे पॉपुलर सुपर हीरो है, लेकिन एक चीज लाइव एक्शन फिल्म बार बार मिस कर देती है। वो चीज जो कॉमिक्स में थी, वो चीज जो पीटर पार्कर को बैटमैन या आयरन मैन से अलग बनाती थी। और इनटू द स्पाइडर वर्स ने सिर्फ उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं किया, उसने उसे पूरी स्टोरी को इमोशनल सेंटर बना दिया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट और भी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज टेक्निकली स्पाइडर वर्स में स्पाइडरमैन लेस कूल लगता है, मोर ब्रोकन, मोर एग्जॉस्टेड, मोर स्केयर्ड। तो फिर ऑडियंस ने इस वर्जन से इतना डीपली कनेक्ट क्यों किया? उसका आंसर फिल्म के एक हिडन आइडिया में छुपा है, और वो आइडिया ऑलमोस्ट किसी लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवी ने प्रॉपरली टच नहीं किया। देखो, स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी का रीजन कभी उसकी पावर्स नहीं थी, ना वेब स्विंगिंग, ना विलन्स, ना सूट। स्पाइडरमैन का कोर आइडिया हमेशा सिंपल था, एक नॉर्मल किड जिसके पास सडनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आ जाती है, और फिर उसे रियलाइज होता है कि पावर एक्साइटिंग कम और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। इसीलिए पीटर पार्कर रिलेटेबल था। वो बिलियनियर नहीं था, वो कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं था, वो कोई चोजन वन नहीं था, वो बस एक ऑकवर्ड टीनेजर था जो रेंट भी मिस करता था और दुनिया को भी बचाता था। लेकिन धीरे धीरे लाइव एक्शन फिल्म्स ने स्पाइडरमैन को फ्रेंचाइजेस के अकॉर्डिंग मोल्ड करना शुरू कर दिया। एमसीयू में पीटर पार्कर कभी कभी स्पाइडरमैन से ज्यादा टोनी स्टार्क का इंटर्न लगता था। उसकी सूट टेक, उसकी मेंटरशिप, उसका इमोशनल वैलिडेशन सब स्टार्क के थ्रू आता था। और अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 ने तो उसे लिटरली जेनेटिकली स्पेशल बना दिया था, जैसे स्पाइडरमैन बनना डेस्टिनी थी। प्रॉब्लम समझ रहे हो? स्पाइडरमैन का एंटायर पॉइंट ही ये था दैट एनीवन कुड हैव बीन बिहाइंड द मास्क। लेकिन इनटू द स्पाइडर वर्स ने एक डेंजरस डिसीजन लिया। उसने स्पाइडरमैन को ग्लोरीफाई करना बंद कर दिया। इनटू द स्पाइडर वर्स का बिगेस्ट जीनियस ये है कि ये फिल्म स्पाइडरमैन को फैंटेसी नहीं, बर्डन की तरह ट्रीट करती है। पीटर भी पार्कर को देखो, डिवोर्स्ड, टायर्ड, आउट ऑफ शेप, इमोशनली ब्रोकन। ये वो स्पाइडरमैन नहीं है जो पोस्टर्स पे कूल लगता है, और एग्जैक्टली इसीलिए वो रियल लगता है। ग्वेन स्टेसी कॉन्स्टेंटली आइसोलेटेड है, स्पाइडरमैन नोआर अपनी दुनिया में डिप्रेस्ड है, माइल्स टेरिफाइड है। सबके पास पावर्स हैं, लेकिन कोई भी हैप्पी नहीं है, बिकॉज फिल्म एक अनकंफर्टेबल सच बोलती है दैट स्पाइडरमैन बनना फन नहीं होता। इट कॉस्ट्स योर रिलेशनशिप्स, आइडेंटिटी, पीस। और माइल्स का आर्क स्पेशली इंपॉर्टेंट है। वो ईगर हीरो नहीं है जैसे एमसीयू पीटर, वो लिटरली रोल से भागना चाहता है। पीटर पार्कर की डेथ के बाद उसे लगता है कि केओस उसकी वजह से हुआ, कि शायद वो डिजर्व ही नहीं करता पावर को। और ये इमोशन हमने लाइव एक्शन स्पाइडरमैन में रेयरली देखा है। लेकिन ये तो सिर्फ सरफेस लेवल था। असली ब्रिलियंस उस मैसेज में छुपी थी जो फिल्म रिपीटेडली क्वाइटली रिपीट करती रहती है। स्पाइडर वर्स सिर्फ माइल्स मोराल्स की स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली स्पाइडरमैन माइथोलॉजी का ब्रेकडाउन है। फिल्म बार बार एक आइडिया रिपीट करती है, एनीवन कैन वेयर द मास्क। और ये लाइन सिर्फ डाइवर्सिटी स्टेटमेंट नहीं थी, ये स्पाइडरमैन की ओरिजिनल फिलोसफी थी। डिफरेंस देखो, लाइव एक्शन फिल्म्स ऑफ्टन स्पाइडरमैन को स्पेशल बना देती हैं, चोजन, कनेक्टेड टू बिलियनियर्स, मल्टीवर्स सेवियर। स्पाइडर वर्स उसका ऑपोजिट करती है। यहाँ स्पाइडरमैन कोई परफेक्ट सिंबल नहीं है, वो एक आइडिया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिफरेंट लोग डिफरेंट वेज में कैरी करते हैं। इसलिए माइल्स का फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन पावरफुल लगता है, नॉट बिकॉज ही बिकम्स स्ट्रॉन्गर, बट बिकॉज वो फाइनली एक्सेप्ट करता है कि फियर के बावजूद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड नहीं किया जा सकता। और यहाँ फिल्म एक और डेंजरस चीज करती है, वो ऑडियंस को एम्पावरमेंट फैंटेसी नहीं देती, वो ऑडियंस को अकाउंटेबिलिटी देती है। मोस्ट सुपर हीरो मूवीज तुम्हें ये फील करवाती हैं कि पावर मिलना अमेजिंग होगा। स्पाइडर वर्स तुम्हें ऑपोजिट फील करवाती है कि अगर तुम्हारे पास पावर हो तो उसका वेट भी तुम्हें कैरी करना पड़ेगा। माइल्स का बिगेस्ट एनिमी किंगपिन नहीं है, वो खुद है। उसका सेल्फ डाउट है, उसका फियर है कि वो फेल करेगा। और फिल्म इस इमोशन को रश नहीं करती, वो उसे ऑकवर्ड बनने देती है, वीक बनने देती है, कंफ्यूज्ड बनने देती है। इसलिए जब माइल्स फाइनली लीप लेता है, वो सिर्फ सुपर हीरो मोमेंट नहीं लगता, वो ग्रोइंग अप मोमेंट लगता है। और ऑनेस्टली शायद इसीलिए वो सीन इतना आइकॉनिक बना, बिकॉज हम एक सुपर हीरो को राइज करते हुए नहीं देख रहे थे, हम एक किड को रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हुए देख रहे थे। और अब बात करते हैं उस हिडन आइडिया की जो स्पाइडर वर्स को ऑलमोस्ट हर लाइव एक्शन स्पाइडरमैन फिल्म से अलग बना देती है। इनटू द स्पाइडर वर्स ने स्पाइडरमैन को विश फुलफिलमेंट कैरेक्टर जैसा ट्रीट ही नहीं किया, उसने स्पाइडरमैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेटाफर की तरह ट्रीट किया। लाइव एक्शन फिल्म्स ऑफ्टन फोकस करती हैं कि स्पाइडरमैन क्या कर सकता है, स्पाइडर वर्स फोकस करती है कि स्पाइडरमैन को क्या लूज करना पड़ता है, और वही स्पाइडरमैन का रियल डीएनए है। विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लाइन हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन स्पाइडर वर्स पहली स्पाइडरमैन फिल्म थी जिसने जेन्युइनली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इमोशनल वेट फील करवाया। माइल्स को पावर्स मिलते ही लाइफ बेटर नहीं होती, हार्डर हो जाती है, और फिर भी वो चूज करता है मास्क पहनना। दैट्स स्पाइडरमैन, नॉट द सूट, नॉट द मल्टीवर्स, बट द चॉइस। शायद इसीलिए इनटू द स्पाइडर वर्स सिर्फ एक ग्रेट सुपर हीरो मूवी नहीं लगती, वो एक रिमाइंडर लगती है कि हीरोज इंस्पायरिंग तब नहीं बनते जब वो पावरफुल होते हैं, हीरोज इंस्पायरिंग तब बनते हैं जब वो स्केयर्ड होने के बावजूद रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज करते हैं। और रियल लाइफ में भी हम इसी टाइप के लोगों को
एडमायर करते हैं। नॉट परफेक्ट पीपल, नॉट चोजन वंस, बस वो लोग जो प्रेशर के बावजूद भी सही चीज करने की कोशिश करते हैं। मे बी दैट्स व्हाई स्पाइडरमैन सर्वाइव्ड फॉर डेकेड्स, बिकॉज बिहाइंड द मास्क ही नेवर फेल्ट लाइक अ गॉड, ही नेवर फेल्ट लाइक अ सुपर ह्यूमन बीइंग, ही फेल्ट लाइक अस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर तुम्हें लगता है कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि आइडियाज और इमोशन को समझने का एक लेंस है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें।